तालाब पोखर सब खत्म हो चुका है, वहाँ पर बिल्डिंगें बन चुकी। Hydration. We are facing a crisis of unimagined proportions. We need to act now before it's too late. Large parts of the country have been reeling under intense summer heat over the past few days, with temperatures soaring well above normal across several regions. From the plains to the desert belts, heat wave-like conditions have pushed the mercury past the 40 degrees Celsius mark in many areas. However, some relief may be on the horizon, with the India Meteorological Department forecasting a change in weather that could bring much needed relief in the days ahead. मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। सारे मंत्रालयों को पूरी तरीके से गाइडलाइन दे दी गई है, आश्वस्त कर दिया गया है कि हर मंत्रालय अपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको पूरी तरीके से ये गाइडलाइन दे कि क्या क्या काम इस मौसम के दौरान करने हैं। जैसे लेबर मंत्रालय में हर एम्प्लॉयर जिसके अंतर्गत लेबर काम करती है वो ज़रूर ये इंश्योर करे कि दोपहर 1 से 4 के बीच में लेबर्स को आराम मिले, धूप में काम करने की स्थिति ना हो। देखिए, आज एक्सट्रीम हीट इज अ क्लाइमेट इमरजेंसी. Unfortunately, the National Disaster Management Authority has guidelines for heat that are not being followed. Unfortunately, the funding under the sort of National Disaster Management Authority is not automatically released to states when it comes to heat waves, because heat waves are not one of the 12 notified natural disasters that make a government release money immediately to states for providing immediate relief. आज आप परिस्थिति देखिए, whether it's gig workers who don't have access to drinking water outside dark stores, whether it is labor workers who don't have PIAOs at the labor chalks in various cities, whether it is multiple people like auto rickshaw drivers and taxi drivers who do not have any access to hydration. We are facing a crisis of unimagined proportions. We need to act now before it's too late. It's just May right now. We cannot imagine what the situation will be like in June and in the months to come. इस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया हीट वेव की ग्रिप में है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो यही अनुमान है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सिनेरियो नेक्स्ट 24 घंटे बना रहेगा, आज के लिए बना रहेगा। और कल से ग्रेजुअली जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो वेस्टर्न हिमालय रीजन को आज से ही प्रभावित करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ आज से ही रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी और प्लेन्स में उसका इम्पैक्ट जनरली कल से देखा जाएगा। In the desert state of Rajasthan, where temperatures have crossed 46 degrees Celsius in several areas, weather officials have issued heat wave alerts and also warned of possible thunderstorms over the next few days.
देखिए, अगले 24 घंटों के लिए खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और आसपास के जिलों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में, खासकर दक्षिण पूर्वी और उत्तरी खासकर में, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हीट वेव की संभावना अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगले 2-3 दिन राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, आंधी और हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। Temperatures have also remained above normal in the hill state of Uttarakhand. However, thunderstorm activity and strong winds in the coming days could bring some relief from the prevailing heat. आज के लिए जो है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़े से हाई रहने का चांसेस है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत के जिसमें महसूस होगा, हालांकि क्राइटेरिया ना सेटिस्फाई ना हो हीट वेव क्राइटेरिया वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहे हैं तो हमने येलो अलर्ट उसके लिए जारी किया था। 28-29 तारीख के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, साथ में कुछ जनपदों के लिए जहाँ खासतौर से नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए, जहाँ पे कि हेल के चांसेस है। 30 तारीख और 1 तारीख के लिए भी हमने येलो अलर्ट जारी करा बिकॉज ऑफ दिस हाई विंड्स, और जो है हमारे को इसके अलावा जो है बिजली गिरने के जो चांसेस बन सकते हैं कहीं पे, कुछ जगहों पे। Despite current temperatures crossing 42 degrees Celsius in Delhi, weather officials say a western disturbance may trigger thunderstorms, offering some relief from the heat. अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ भी पिछले दिनों से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं, और आज के लिए भी हमारा अनुमान है जो टेम्परेचर है वो 42 to 44 रहेगा, और कल से थोड़ा गिर जाएगा और परसों से फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसका रीज़न भी यही है कि हम एनसीआर दिल्ली के लिए भी कल और परसों के लिए थंडरी डेवलपमेंट तो आज भी हो सकता है, खैर थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए भी परसों के लिए येलो अलर्ट है। Meanwhile, parts of Jharkhand may also see thunderstorm activity over the next few days, which could bring a slight dip in temperatures. आज में भी जो उत्तर पूर्व और सटे हुए जो मध्य इलाके, वहाँ पे ओलावृष्टि के चांसेस है, गर्जन वज्रपात के चांसेस हैं, और उस समय हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। मतलब तेज आंधर तूफान भी ओलावृष्टि के साथ में कुछ कुछ जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें तो फिर अभी पूरे जो 4-5 दिन है उसमें थोड़ा सा ठंडा एक्टिविटी का चांसेस रहेगा। और टेम्परेचर का बात करें तो एक आध दिन में आपको जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा राहत भी देखने को मिलेगा। With temperatures expected to drop from Monday as a western disturbance sets in, much needed respite from the intense heat is likely across several parts of the country. As temperatures soar in Bikaner, a group of women is placing earthen pots filled with water in parks and public spaces to help birds survive the brutal heat. The women are part of the Kalyan Foundation, which undertakes this effort every year during the summer. The volunteers say many birds die due to dehydration in the summer, and urbanization has reduced natural water resources, which has made survival in the heat increasingly difficult. पिछले काफ़ी सालों से हम अनवरत रूप से लगे हुए हैं ताकि हम इन लोगों को बचा सकें, इन लोगों की हम मदद कर सकें। इसीलिए हम लोग हर साल सैकड़ों की तादाद में पार्लस ये अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, एक एक घर में जाके वितरित करते हैं, ताकि आप अगर खरीदने न भी जा पाएँ तो उन पारसियों को अपने छत की मुंडेर पर लगाएं, जिससे कि इन बेजुबान पक्षियों की मदद की जा सके। क्योंकि तालाब, पोखर सब खत्म हो चुका है, वहाँ पर बिल्डिंगें बन चुकी है, वहाँ पानी नहीं आता है। जहाँ से पानी आता था वहाँ पर तो हमने घर बना लिए हैं, तो वहाँ पानी नहीं होता है। तो इस वजह से हमारी 60% प्रजातियाँ जो है पक्षियों की वो विलुप्त हो चुकी हैं। Those involved say the effort is deeply fulfilling as they urge others to join in and place water pots on terraces, balconies and rooftops to help birds survive the heat. अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो आगे से आगे लोग हमें देखेंगे और आगे से आगे लोग सीखेंगे इसे देख। उन पक्षियों को पानी पीते हुए देख के हमें बड़ा सुकून मिलता है
कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, हमें ये मौका मिला है कि हम उनके प्रति है ना अपना तन मन लगा के पॉलिसी रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत सुकून आराम मिलता है कि ताकि हमने किसी पक्षी के बचाव के लिए किया है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी मुंडेर और अपनी छतों पर पॉलिसी लगाएं ताकि पक्षियों की बचाव कर सके। ज़्यादा जो पक्षी प्यास के कारण जो मर जाते हैं उनके बचाव के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमारा साथ दे, सब जने मिलकर ये हमें करना चाहिए। The birds of Bikaner have someone looking out for them, and the women behind the initiative hope other cities across the country will be inspired to join in.